शुरू से 24 साल हो गए थाईलैंड में ही हूँ। लेकिन मेरा भी महीने में 2 से 3 तो चक्कर लाहौर लग जाते हैं पाकिस्तान में। अच्छा। ये मेरे बाबा की ख्वाहिश है और बहुत ही कुछ अजीब सी ख्वाहिश है अच्छा। कि वो चाहते हैं कि मैं शादी थाईलैंड में ना करूं, मैं शादी पाकिस्तान में करूं। जिसकी वजह से मुझे आज सोशल मीडिया पे भी आना पड़ा है। शादी का ख्वाहिशमंद होगा उसे मैं ये शर्त बताऊंगी, अच्छा। अगर वो रजामंद होगा तो ही शादी होगी। वो शर्त ये है कि मैं पाकिस्तान नहीं रहूंगी, उसे मेरे साथ थाईलैंड में ही रहना पड़ेगा। कि हमारे वहाँ पे अपने होटल्स हैं, हमारे वहाँ पे 5 से 6 होटल्स हैं। अच्छा। और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे पास बहुत सी गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं और बहुत सारा पैसा है। तो जो भी मेरे साथ शादी करेगा उसे ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। वो जो चाहेगा, जो खरीदना चाहेगा, जो बिजनेस करना चाहेगा, मैं उसे खरीद के दूंगी, वो बिजनेस करवाऊंगी और वो अपनी मर्जी से जिएगा। बस एक ही मेरी ख्वाहिश है कि वो मेरे साथ लॉयल हो। ये ना हो मैं उससे शादी करके बाहर लेके जाऊं, वहां वो किसी और लड़की के पीछे लग जाए। तो ये नहीं होना चाहिए। बस उसे मेरा बन के रहना चाहिए, बाकी मैं उसकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका अपना मेज़बान ज़ुबैर राजपूत। हमारे साथ 24 साला शनाया मौजूद हैं। मीडिया पे क्यों आ रही हैं, ताल्लुक़ कहाँ से है, ख्वाहिश क्या रखती हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले मुझे आप ये बताइएगा कि ये आपका नेम किसने रखा है? मेरा नेम मेरी मामा और मेरे पापा दोनों ने मिल के रखा है। अच्छा। अच्छा शनाया, मुझे आप ये बताएं कि ना तो आपका नाम पाकिस्तानी लगता है और ना आपका हुलिया पाकिस्तानी लगता है, कहाँ से ताल्लुक़ है? बेसिकली जो मेरे पापा हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान से है अच्छा। और मेरी मम्मा का ताल्लुक थाईलैंड से है। ठीक हो गया। अ, मतलब आपके मामा पापा की जो शादी है वो लव मैरिज है? जी लव मैरिज है। मेरे पापा का होटलिंग का बिजनेस है, तो अच्छा। उन्हें महीने में 5 से 6 चक्कर थाईलैंड लगाने पड़ते हैं। हम्म। तो जो मेरी मामा है उनके अपने होटल्स है थाईलैंड में, अच्छा। तो इस वजह से उनका मीटअप हुआ और फिर लव मैरिज हो गई। लव चला उनका, काफी देर लव चलता रहा उनका, फिर उनकी लव अच्छा। मैरिज हो गई। मेरी मामा थाईलैंड ही रहती हैं, वो पाकिस्तान नहीं आई। अच्छा। उन्हें पाकिस्तान इतना पसंद नहीं है और मेरे पापा को पाकिस्तान पसंद है, इसलिए वो ज्यादातर पाकिस्तान ही रहते हैं और मुझे भी पाकिस्तान लाते रहते हैं अपने साथ। ठीक हो गया। अच्छा शनाया, थाईलैंड में आप रहती हो अपनी मामा के साथ, आपने बताया, इतनी अच्छी उर्दू कैसे बोल लेती हो? इसकी वजह ये है कि मैं ज़्यादातर पाकिस्तान में ही रही हूँ और मेरे पापा ने बहुत ज़ोर दिया है मुझे उर्दू सिखाने पे। इंग्लिश से ज़्यादा उन्हें यही शौक है कि मुझे उर्दू आए। मुझे ज़्यादातर अपने पाकिस्तान में ही रखते हैं और मुझे उर्दू सिखाने पे उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मतलब आपके साथ उर्दू में ही बात करते हैं? वो मेरे साथ भी उर्दू में ही बात करते हैं और मेरी मामा के साथ भी उर्दू में ही बात करते हैं। अच्छा। उन्होंने मेरी मामा को भी बहुत अच्छी उर्दू सिखाई है। ठीक हो गया। गुड। अच्छा मुझे आप ये बताएं कि कितने अरसे से थाईलैंड में रह रही हैं और पाकिस्तान कितने बार साल में चक्कर लग जाता है, कैसी लाइफ गुजर रही है? मैं शुरू से 24 साल हो गए थाईलैंड में ही हूँ। लेकिन मेरा भी महीने में 2 से 3 तो चक्कर लाहौर लग जाते हैं पाकिस्तान में। अच्छा। मतलब आना जाना लगा रहता है? जी मेरा आना जाना लगा बाबा रहता के है। साथ ही आती हो, अकेली भी चली जाती हो? पाकिस्तान बाबा के साथ ही आती हूँ। वैसे मैं घूमती फिरती रहती हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ, अच्छा। बहुत सी कंट्रीज में गई हूँ और मुझे ज्यादातर शौक घूमने फिरने का ही है। लेकिन जो पाकिस्तान है वो मैं अपने पापा के साथ ही आती हूँ सिर्फ। अच्छा। अच्छा आपने बताया कि आपकी एक आपके जो बाबा हैं उनकी ख्वाहिश है और वो पूरी करने के लिए आप इस बार जो पाकिस्तान में स्टे किया हुआ है, वो कौन सी ऐसी स्पेशल ख्वाहिश है जो आप अपने बाबा की पूरी करना चाहती हैं? ये मेरे बाबा की ख्वाहिश है और बहुत ही कुछ अजीब सी ख्वाहिश है अच्छा। कि वो चाहते हैं कि मैं शादी थाईलैंड में ना करूं, मैं शादी पाकिस्तान में करूं। ठीक हो गया। जिसकी वजह से इस बार मुझे 3 से 4 महीने हो गए मैं इधर पाकिस्तान में ही स्टे किया हुआ है मैंने। अच्छा। और मैंने बहुत कोशिश की क्योंकि हमारे जो पापा की फैमिली है वो पाकिस्तान की है, मामा थाईलैंड की है और मेरे पापा की ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान में शादी करूं। ठीक है। जिसकी वजह से मैं अपनी मम्मा की फैमिली में शादी नहीं कर सकती, जिसकी वजह से मुझे आज सोशल मीडिया पे भी आना पड़ा है। अच्छा शनाया, मुझे आप ये बताएं कि जो आपने बताई है कि आपकी शर्त है कि जिससे भी आप शादी करेंगी उसके साथ आप पाकिस्तानी नहीं रहना चाहती, आप उसे थाईलैंड लेके जाएंगी, इसकी क्या वजह है? हाँ, मेरी एक शर्त है जिसके बगैर मैं शादी नहीं करूंगी और जो भी मेरे से शादी का ख्वाहिशमंद होगा उसे मैं ये शर्त बताऊंगी। अच्छा। अगर वो रजामंद होगा तो ही शादी होगी। वो शर्त ये है कि मैं पाकिस्तान नहीं रहूंगी, अच्छा। उसे मेरे साथ थाईलैंड में ही रहना पड़ेगा।
मतलब आपकी ये शर्त है कि वो आपके साथ थाईलैंड में रहे, तो वहाँ पे आप क्यों रहना चाहती हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं रहना चाहती? इसकी वजह ये है कि जो मेरी मम्मा है वो थाईलैंड में रहती हैं, वो हुँ, पाकिस्तान नहीं आती। तो मैं अच्छा, अपनी मम्मा के साथ ही रहूँगी और वो भी मेरे साथ फिर उधर ही रहेगा। ठीक हो गया। तो आपने मुझे ये बताएँ कि क्या-क्या जो अगर वो कोई ऐसा शख़्स है जो आपसे राब्ता करता है और वो ये शर्त पे एग्री हो जाता है कि चलो ठीक है, मैं आपके साथ वहाँ पे रहने के लिए तैयार हूँ थाईलैंड में। क्या आप उसको अपॉर्च्युनिटी देंगी? वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सकता है या नहीं कर सकता, या वो उसको आपके साथ ही रहना पड़ेगा, या आपके होटलिंग का जो बिज़नेस है उसमें हेल्प करनी पड़ेगी? क्या करवाएँगे उससे आप? नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि वो मेरा पाबंद होके रहे, वो हुँ, मेरा हुँ। मुलाज़िम नहीं है, उसे हुँ, अपनी हुँ। ज़िंदगी गुज़ारने का पूरा हक़ है, वो ठीक जो है। चाहेगा करेगा, लेकिन शर्त यही है कि वो मेरे साथ थाईलैंड में रहेगा। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ वो जो चाहे करे, ये ठीक हो उसकी इस बात पे कोई हुँ, पाबंदी हुँ। नहीं है कि वो होटलिंग ही करेगा, हुँ, हुँ। वो वो जो अपनी बिज़ मर्ज़ी से जो करना चाहे आप उसको अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करेंगी। जो वो चाहेगा हुँ, वो मैं हुँ। करूँगी। थाईलैंड में क्या-क्या है आपके पास? कि मैंने पहले आपको बताया है कि हमारे वहाँ पे अपने होटल्स हैं। हुँ, हमारे हुँ। वहाँ पे 5 से 6 होटल्स हैं अच्छा। और अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। हमारे हुँ, पास बहुत सी हुँ। गाड़ियाँ हैं, बंगले हैं हुँ, हुँ। और बहुत सारा पैसा है। तो जो भी मेरे साथ शादी करेगा उसे हुँ, ज़िंदगी में हुँ। कभी भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं आएगी। मतलब क्या ख्वाहिश पूरी कर सकती हैं अगले की आप? वो जो चाहेगा, जो खरीदना हुँ। चाहेगा, जो बिज़नेस करना चाहेगा, मैं उसे खरीद के दूँगी, वो बिज़नेस करवाऊँगी। हुँ, और हुँ। वो अपनी मर्ज़ी से जिएगा। बस एक ही मेरी ख़्वाहिश है कि वो मेरे साथ लॉयल हो। ये ना हुँ, हो मैं हुँ। उसे शादी करके बाहर लेके जाऊँ, हुँ, वहाँ वो हुँ। किसी और लड़की के पीछे लग जाए। हुँ, तो हुँ। ये नहीं होना चाहिए, बस उसे मेरा बन के रहना चाहिए, हुँ, बाकी हुँ। मैं उसकी हर ख़्वाहिश पूरी ठीक करूँगी। हो ये गया। ना हो कि कल को हुँ। मेरी ज़िंदगी ख़राब हो, फिर मसले बनते हैं। मतलब जिस गाड़ी पे वो हाथ रखेगा वो आप ले देंगी? हाथ क्या रखना है, वो ज़ुबान से बोलेगा मैं उसे ले दूँगी। ठीक हो गया। अच्छा शनाया, आप थाईलैंड में रहती हैं तो वहाँ पे कौन-कौन सी ज़ुबानें बोली जाती हैं? आपको कितनी ज़ुबानों पे अबूर हासिल है? मुझे वैसे चाइनीज़ आती है हुँ। और इंग्लिश आती है, हुँ, हुँ। लेकिन मेरे पापा को यही शौक है कि मुझे हुँ। उर्दू ज़्यादा अच्छी आए, तो मैं ज़्यादातर उर्दू ही बोलती हूँ। मतलब आप जो घर के अपनी मामा से, अपने पापा से आप आपस में उर्दू स्पीक ही करते हैं? जी, हम उर्दू ही बोलते ठीक हो। हैं। तो वहाँ पे जब आप उर्दू में बात कर रहे होते हैं, तो जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो देखते नहीं ये कौन-सी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, परेशान नहीं होते, ये क्या गुफ्तगू हो रही है? जिस तरह अक्सर देखें ना, हम पंजाबी फैमिली से हैं, तो हमारे आगे कोई पठान गुफ्तगू कर रहा होता है, हमें कुछ समझ नहीं आती। हाँ। तो बड़ा अजीब-सा लगता है यार, ये आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं? जो हमारे मुलाज़िम हैं उन्हें तो पता है कि बाबा चाहते हैं हम उर्दू बोलें, इसलिए हुँ। उन्हें नहीं इतना कुछ होता। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। जो फ्रेंड्स हैं उसके साथ हम फिर इंग्लिश ही बोलते हैं। अच्छा, उनके साथ उर्दू ज़ाहिर-बात उन्हें आती भी नहीं होगी। उनके साथ उर्दू नहीं बोलते, फिर ठीक हम है। इंग्लिश ही बोलते और हैं। आपने शनाया कितनी तालीम हासिल की है और कहाँ से की है? जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं हुँ। थाईलैंड ही रही हूँ ज़्यादा, हुँ, तो इसका मतलब है कि मैंने थाईलैंड से ही अपनी स्टडी कंप्लीट की है। हुँ। और जैसे कि आपको पता है हमारे वहाँ होटल्स हैं, तो हुँ। मैंने होटल के बिज़नेस में ही ज़्यादातर हुँ, तालीम हुँ। हासिल की है। वैसे तो मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, हुँ, हुँ। लेकिन होटलिंग की मैनेजमेंट में मैंने बहुत ज़्यादा तालीम हासिल की है। मतलब होटलिंग का जो चलाने का एक्सपीरियंस है वो आपके पास है? हाँ, क्योंकि अब ज़ाहिर-सी बात है मैंने ही हुँ, करना है, वो सारा कुछ मैंने हुँ। सँभालना है, तो इस वज़ह से। आप एक चीज़ कन्फर्मेशन कीजिएगा, कोई जो ऐसा शख्स जो आपसे शादी करना चाहता है और वो हमसे राब्ता करता है, ज़ाहिर बात है आप मीडिया पे आ रही हैं और हमारे चैनल पे आप वीडियो दे रही हैं और आपने हमारी ही ज़िम्मेदारी लगाई है कि हमारा जो अदारा है वो तमाम तहकीकात करके जो उनके जो प्रपोज़ल्स वगैरह हैं वो आपको हम डिलीवर करेंगे, और उनमें से जो भी आप प्रपोज़ल सेलेक्ट करेंगी उसके साथ आप बातचीत भी करेंगी, मीटिंग भी करेंगी, और एक दूसरे को जानना बड़ा ज़रूरी होता है। ठीक है? तो अगर किसी से आपका ओके हो जाता है, आप किसी को पसंद कर लेती हैं, तो जो थाईलैंड आप लेके जाएँगी, वो खर्चा कौन करेगा? खर्चा तो ज़ाहिर-सी बात है मैं ही करूँगी। हुँ, हुँ। लेकिन ये आपकी ज़िम्मेदारी है, आपने पहले पूरी हुँ, इंक्वायरी करनी है, वो ठीक बंदा है। अच्छा हो। हुँ, हुँ, उसके बाद फिर जब मैं ओके करूँगी, फिर मैं भी इंक्वायरी करूँगी, उससे हुँ, मैं 3-4 मीटअप करूँगी। हुँ, हुँ, जब मैं पूरी तरह सैटिस्फाइड हो जाऊँगी, हुँ, फिर हुँ, ही उसके बाद मैं शादी का कुछ सोचूँगी और खर्चा सारा मेरा ही होगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये ना हो कि कल को हम कोई आपको प्रपोज़ल दें और कल को आपकी मामा या बाबा रिजेक्ट कर दें। अगर उन्होंने रिजेक्ट करना ही होता, हुँ, तो हुँ, वो मुझे इतनी आज़ादी ही ना देते कि मैं खुद अपने लिए हुँ, दूल्हा तलाश करूँ, सोशल हुँ, मीडिया पे आऊँ। तो उन्होंने हुँ, मुझे इतनी आज़ादी दी है, तो उन्हें मेरे पे कुछ तो एतमाद है, तो उन्होंने मुझे आज़ादी दी है। ठीक हो गया। जी नाज़रीन, 24 साला शनाया आपके सामने बैठी हुई हैं, थाईलैंड से इनका ताल्लुक़ है और शादी करना चाहती हैं।
जिस वजह से मीडिया पे आई हैं, और अपनी जो प्रपोज़ल है, जो शादी की ज़िम्मेदारी है हमारे इदारे को इन्होंने दी है कि हमने ही तहकीकात करके प्रपोज़ल इन्हें हमने डिलीवर करना है, और ये इंश्योर करना है कि जितना चाह रहा है वो जो चीज़ें बता रहा है आया उसमें कोई झूठ गलत बयानी तो नहीं है, ठीक है। तो नाज़रीन, स्क्रीन पे हमारा चैनल का नंबर चल रहा होगा, आप उस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं ताकि मैडम से हम आपकी बातचीत भी करवाएँ, आपका प्रपोज़ल डिलीवर भी करें। और जो हमारा प्रोसीजर है वो हम अगर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करते हैं तो इंशाल्लाह आपको वो शेयर कर दिया जाएगा, सेंड कर दिया जाएगा। इसी बात के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने